ये जीतेंगे, बीजेपी सरकार बनेगी। गीदड़ों कितने इकट्ठे हो ले फिर भी सरकार बीजेपी की बनेगी। जयंत चौधरी जो आ रहे हैं किसानों के मसीहा हैं, उन्होंने किसानों के लिए काम करा है। और जाट समाज भी बीजेपी के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इनके आने से इस भाई कृष्णपाल गुर्जर जी की जीत डबल जीत होगी। असर पड़ेगा जी, माहौल तो बीजेपी का ही है। ये तो भड़काया जा रहा है, कांग्रेस भड़का रही है पब्लिक को, वैसे कुछ नहीं होना। ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस से लुटेरों की पार्टी है। जयंत चौधरी के आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा, उसे आने से तो माहौल ही चेंज हो गया क्या। देखिए, जयंत चौधरी जी जो है वो जो हमारे जाट समाज के कहें, हमारे किसान वर्ग से कहें। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हम मौजूद हैं हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। आपको बता दें कि जो यहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनका समर्थन करने के लिए, उनके लिए प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी यहां पर आ रहे हैं। तो देखिए, यहां पर जो लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि यहां पर जयंत चौधरी के आने से कैसा माहौल बनेगा। और यहां पर जब जयंत चौधरी आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। बताया जा रहा है कि जाट बाहुल्य ये क्षेत्र है और यहां पर जिस बिरादरी के जयंत चौधरी हैं, तेवतिया, उसी बिरादरी के लोग यहां पर रहते हैं। इसीलिए बीजेपी ने उनको यहां पर स्टार प्रचारक बना करके प्रचार करने के लिए भेजा है। तो उनके यहां पर आने से कैसा माहौल बन रहा है और चुनाव किस तरफ जाएगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इनके कैसे विचार हैं, ये क्या सोचते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? अनिल जी। कैसे विचार हैं आपके? पहले तो मुझे ये बताइए कि चुनाव में पलड़ा किस तरफ जा रहा है। आपके क्या लगता है आपको कि क्या वो वजह है जिस कारण आप वोट देने के लिए जाएंगे? ये मोदी की वजह है जी। मोदी अच्छा प्रधानमंत्री, हमारे देश के अच्छा काम करता है। पिछले 2 बार से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के ही जीते, और इस बार क्या लग रहा है आपको कि कुछ उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या एक बार फिर से वो जीतने जा रहे हैं? ये जीतेंगे, बीजेपी सरकार बनेगी। गीदड़ों कितने इकट्ठे हो ले फिर भी सरकार बीजेपी की बनेगी। हम बीजेपी के साथ हैं, हम वोट देंगे बीजेपी। और जो आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वो सोच होगी कि उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है? कितना प्रभाव यहाँ पर बनेगा? बहुत अच्छा माहौल बनेगा उनके आने से। अच्छे नेता है बीजेपी के, अच्छा माहौल बनेगा। चलिए, देखिए और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? कुल्लू। क्या लगता है आपको इस चुनाव में किस तरफ माहौल बन रहा है और जो जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? जयंत चौधरी जो आ रहे हैं किसानों के मसीहा हैं, उन्होंने किसानों के लिए काम करा है। जब भी कहीं कोई ईमानदारी की, सच्चाई की बात किसानों की आई है, तो जयंत चौधरी परिवार हमेशा किसान के साथ रहा। किसान नेता हैं जयंत चौधरी, इस इलाके के नहीं, इस देश के सिरमौर नेता हैं। जयंत चौधरी जो हैं, उनके दादा पिताजी, उनने भी हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है। या किसानों की कहीं ज़मीन की अनदेखी हुई हो, या किसानों के कहीं पानी की बात हुई हो, या किसानों के कहीं किसी भी प्रकार की बात हुई हो, जयंत चौधरी से इलाके पे पूरा फर्क पड़ेगा। और जो भारत सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर है, उसने 10 साल में बड़े बड़े यहाँ पर काम करे हैं। दूधौला में यूनिवर्सिटी दी है, कॉलेज दिया है हसनपुर साइड। ये तो जो लोग विरोधी हैं, जिनको सरकार 70 साल से देश जिनको देख रहा था, उनको पच नहीं रहा। नहीं, मोदी का रहेगा सबका साथ, सबका विकास, फिर भाजपा सरकार आवेगी। तो कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं इस बार? कितनी सीटें आएंगी? पूरा बहुमत से भाजपा सरकार बनावेगी। यहाँ हरियाणा में नुकसान हो रहा है? हरियाणा में पूरी सीट आएंगी। पूरी सीट आएंगी? पूरी। हम तो अपने इलाके की पता है, यहाँ भी पूरी सीट आएंगी भाजपा की। डीएनपी इंडिया का मैं सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर इस गाँव में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा पूरा नाम जयपाल सिंह छोकर है और मैं जो है ना समाड़के का रहने वाला हूँ, जिला पानीपत का। मैं महामंडी एसोसिएशन का प्रधान हूँ। तो आज हम जो है ना, हमें पता लगा कि वैसे 2-3 दिन से यहाँ इस हल्के में आए हुए हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की जो है ना उसमें मदद के लिए। तो हम जहाँ भी गए, इससे पहले 3 दिन मैंने जो है ना वहाँ अरविंद शर्मा जी के इलेक्शन में लगाए, तो वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल है। हमारा जो है ना मोदी जी की लहर है, और अब की बार जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, वो जनता जरूर पूरा करेगी और फिर दोबारा तीसरी बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और जहाँ तक हमारे माननीय कृष्णपाल जी गुर्जर है, पीछे तो राज्य मंत्री थे, अब की बार ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और यह फरीदाबाद सीट से, क्योंकि मैं भी फरीदाबाद कई जगह गया हूँ, इनकी बहुत अच्छी लहर है और इनकी जीत सुनिश्चित है। विजय काम किए हैं, इनका ये काम जो है ना, मोदी जी ने नारा लगा सबका विकास सबका साथ,
ये नारा लगाए, कहीं ऐसी नीतियाँ बनाई, योजना बनाई, गरीब को पूरा लाभ मिला। सबसे जो है ना बड़ा जो काम इस नीति इसमें हुआ है मनोहर सरकार में, वो नौकरी गरीब के बच्चे को नहीं मिलती थी, बिना खर्चे और पर्ची के जो है ना नौकरी गरीब बच्चों को मिली, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। जिनके पास कोई पैसा नहीं था उन बच्चों को नौकरी मिले। सबसे बढ़िया नीति इन्होंने ये बनाई और गरीब के बच्चे को और जो मेरिट के आधार पर नौकरी दी, सबसे बढ़िया नीति इस सरकार ने ये बनाई। ये बताइए, इस बार कहा जा रहा है कि जो जाट वोटर्स हैं हरियाणा के, वो बीजेपी के खिलाफ हैं। चुनाव से ठीक पहले जेजेपी के साथ में गठबंधन तोड़ दिया, इस वजह से जो है अब की बार लहर बीजेपी के साथ में नहीं है। ऐसा है जी, ठीक है, ऐसा है कि जो है ना कोई ऐसी बात नहीं है। जाट भी हमारे जो है ना साथ हैं, जाट हमारे भाई हैं। और अब जो है ना देखो, जहाँ तक जाट समाज की बात है, इस बीजेपी सरकार ने जाट समाज को बड़ा महत्व दिया है। चाहे गवर्नर बनने की बात हो, चाहे कैबिनेट मंत्री बनने की बात हो, या कहीं उपराष्ट्रपति बनने की बात हो, इस समाज को जो है ना माननीय मोदी जी ने रिस्पॉन्स दिया और जाट समाज भी बीजेपी के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम राजकुमार छोकर है, मैं गुर्जर सभा पानीपत का प्रधान हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, इस बार चुनाव में कैसा माहौल देख रहे हैं आप, किसके पक्ष में हैं? अब की बार चुनाव का जो माहौल है ना, वो लगभग 100% बीजेपी के पक्ष में है। और 10 की 10 सीट हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 की 10 सीट हरियाणा की जनता ने मन दोबारा फिर आएंगी। और हरियाणा की 36 बिरादरी आज मोदी जी की नीतियों से, मनोहर लाल खट्टर जी के जो प्रोग्राम और जिन्होंने पॉलिसियां बनाई हैं, उसे सब खुश हैं और सब लोग 36 बिरादरी खुश है। 10 की 10 सीट हरियाणा में आएंगी, तो ये कोई दो राय नहीं है। एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर की जो योजनाएं थी उनसे लोग खुश हैं, तो चुनाव से पहले फिर उनको बदलने की जरूरत क्या थी? ये मोदी जी का सारे देश में प्लान है। वो ये चाहते हैं, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है। उन्होंने कहा भी एक गरीब का बच्चा जब प्रधानमंत्री बन सके तो गरीब के बच्चे मुख्यमंत्री भी बनने चाहिए। और ये मुख्यमंत्री ये पॉलिसी जो बनाई है, ओबीसी तबके का जो बना है, सबका हक बनता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग सभी लोग, सभी बिरादरी के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। और उन्होंने एक हरियाणा, एक हरियाणवी, एक देश, एक कानून की जो पॉलिसी है, उस पर काम कर रहे हैं मोदी सरकार जी। तो मतलब आपके हिसाब से 10 की 10 सीटें एक बार फिर से बीजेपी जीतने जा रही है? बिल्कुल, हम सब जाट समाज साथ में, बिल्कुल एकदम से। और ये जो आज जयंत चौधरी जी, ये जिनके दादाजी देश के प्रधानमंत्री रहे, पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे, आज हम हरियाणा में इनका पहुंचने पर भी हार्दिक स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं कि आज मोदी जी की नीतियों को लेकर ही हमारे प्रदेश हरियाणा में आकर जन जन तक आवाज पहुंचा रहे हैं। और इनके आने से इस भाई कृष्णपाल गुर्जर जी की जीत डबल जीत होगी। बहुत फर्क है। जयंत चौधरी के आने से इतना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जहां पीछे 5-6 लाख वोट से जीते हैं, अब की बार और अप होकर जीतेंगे। जी दाऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी नरेंद्र सिंह। कैसे विचार रखते हैं इस बार, क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में जा रहा है और क्यों? भैया माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है, अब देखी चाहिए, लड़ाई है दो पक्षों में, क्या हो, कांग्रेस की और इसकी। वो तो है, लड़ाई तो है। इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें नजर आ रही हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? आपका किस तरफ रुझान है? नहीं, पहले रुझान की अपेक्षा अब के ये तो है ही है, टक्कर है। देखो पहले जो 6 लाख के करीब जो जीत की थी इन्होंने, अब वो चीज़ तो नहीं है, बस ज़्यादा हो 50-40 में विचार हो रहा है। 1 लाख तो बहुत होगी, तो अनिश्चित से फल तो नहीं है। मतलब जीत मान रहे हैं आप? जीत तो मान रहे हैं, जीत तो होगी। जो जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? जयंत चौधरी के देखो हम नहीं कह सकते, प्रभाव तो पड़ेगा। पहले भी उन्होंने काफ़ी काम तो ऐसे नहीं किए, जो काम करते ना तो प्रभाव इनका बनाया ही था। जैसे पहले विनय की थी विनर 6 लाख के हिसाब से, उसी हिसाब से अभी भी होती, तो उस काम के हिसाब से कम ही पड़ेगा। ये है, बस ठीक है, जीत तो जाएंगे। जी, आपका नाम क्या है? रामवीर है सर मेरा नाम। आप क्या सोचते हैं इस बार माहौल क्या चल रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है और कितना मतलब असर पड़ेगा जो जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं? पूरा असर पड़ेगा जी, माहौल तो बीजेपी का ही है। ये तो भड़काया जा रहा है, कांग्रेस भड़का रही है पब्लिक को, वैसे कुछ नहीं होना। ये मोदी की उस पर यही पार जाएगी। ये तो भड़काया जा रहा है पब्लिक को, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी ही पार जाएगी अब के भी, ये पब्लिक वहीं आ जाएगी धीरे धीरे। ये तो वैसे भ्रष्टाचार हो रहा है कि इन्होंने ये वो कर दिया, वहाँ वो काम नहीं कर रहे, वो खा गए। गरीबों के पक्ष में ये बोल दे रहा है, राशन दे रहा है, सब मदद दे रहा है और आगे भी देता रहेगा।
तो इसलिए बीजेपी विजय होगी ज्यादा से ज्यादा वोटों से। जी आपका नाम क्या ताऊ जी? मेरा नाम लहरी है जी, लहरी। लहरी सैनी, गांव अटाली। अच्छा ये बताइए क्या आप क्या सोच रहे हैं इस बार माहौल? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जीतेगा। हाँ। हरियाणा में क्या करवा रहे हैं आपकी बार? हरियाणा में हरियाली आएगी, पूरी हरियाली आएगी हरियाणा में। जी आपका नाम क्या है? बिरजन सैनी। आप किस तरह से सोचते हैं इस बार माहौल क्या चल रहा है चुनाव में, किसके पक्ष में? माहौल फिलहाल तो वैसे बराबर का माहौल है, लेकिन वो मोदी की लहर की ज्यादा अहमियत है। मोदी की। हाँ जी। तो मतलब इतना जो प्रत्याशी हैं यहाँ के उनकी लहर नहीं है, मोदी के नाम की लहर है। लहर वैसे बराबर की है, लेकिन मोदी की वजह से ज्यादा लहर है। तो मतलब इस चुनाव में भी आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर है वो काम कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी। जी आपका नाम क्या है? मेरा हम जीतमल पहलवान अटाली से ही। आप बताइए कैसा माहौल चल रहा है चुनाव में, किसके पक्ष में? हम है जी बीजेपी के पक्ष में, और बीजेपी ही आएगी। हाँ बीजेपी जो 400 से पार रहेगी बीजेपी। ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस तो लुटेरों की पार्टी है, कभी इन्होंने कुछ नहीं किया। आप पीछे आप जाकर देखोगे ना, इन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पे, सब देश को लूटा है। चाहे आप नौकरी में देखो, किसी में भी देखो, आरक्षण में देखो, सब में लूटा इन्होंने। तो बीजेपी आएगी जी, डंके के छोटे बीजेपी आएगी। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए हैं, बीजेपी के साथ में आए हैं, उनके साथ में आने से कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर? जी उससे तो बहुत असर पड़ेगा, उसे आने से तो माहौल ही चेंज हो गया क्या। हाँ बहुत माहौल चेंज होगा, और बीजेपी आनी है, बीजेपी का वो रहेगा, बीजेपी का डंका बाजेगा जी। हाँ बीजेपी का डंका बाजेगा, हम चैलेंज के साथ कहते हैं। जी आपका नाम क्या था जी? महेंद्र सिंह सैनी। आपके कैसे विचार है, किसका माहौल चल रहा है चुनाव में? चुनाव में कृष्ण पाल को ही चल रहा है। हाँ जी, टॉप थे। हाँ जी, बन गो जान की बाजी, टॉप थे, कोई रोकने वाला नहीं है पैदा। लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार जो है दिक्कत हो सकती है बीजेपी को। वो हम देख लेंगे बात, तो हम देख लेंगे दिक्कत है तो। देख लेंगे। हाँ जी, दिक्कत हमारे यहाँ में, दिक्कत हुए कैसे जाएगी। ये हवा बना रहे, हवा कर रहे हैं बस बात। अनिवार्य को रोकने वाला ही ना, कोई रोकने वाला नहीं है आज की डेट में। नहीं। कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम धर्म चौधरी है, मैं से जिला परिषद का चेयरमैन हूँ। और जैसा भाई साहब की तो बात जी जी बताएं भाई साहब। मेरा नाम धर्म चौधरी है, मैं जिला परिषद फरीदाबाद का वाइस चेयरमैन हूँ। आप सबके साथ जो आपके समक्ष हैं, ये सभी मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, और इनकी सेवा में मैं सदा समर्पित रहता हूँ। मेरे पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा आशीर्वाद रहा, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का पूरा आशीर्वाद रहा, और जो उत्साह आपको दिखाई दे रहा है अवश्य ये वोटों में तब्दील होगा, और एक बड़ी जीत हमारे भाजपा प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को दिलाने का हम सभी काम करेंगे। बिल्कुल। मैं देखा अभी लोगों से बात कर रहा था, तो आपका नाम यहाँ पर काफी युवा ले रहे थे। वो कह रहे थे कि धर्म चौधरी के साथ हैं, जयंत चौधरी, धर्म चौधरी। वो कह रहे हैं कि वो जिसके साथ में रहेंगे हम उन्हीं के साथ में रहेंगे। ये तो इनका आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तो इनका प्यार है, हम इनकी सेवा में सदैव समर्पित हैं, भाजपा की विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर इनका आशीर्वाद बना रहेगा तो अवश्य हमारे प्रत्याशी भी जीतेंगे, और अगर ये चाहेंगे तो आगे हमें भी और सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये बताइए नेताजी, इस बार क्या आपको लग रहा है? ये बात कही जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़ा बीजेपी ने, उसके बाद में इस बार चुनाव में नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को। यहाँ पर अब की बार 10 सीटें आना मुश्किल है। देखिए अफवाह तो कोई भी चला सकता है, इन अफवाहों पे ना जाके जो हमारा भाजपा का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वो पूरा समर्पित है मोदी जी को, पूरा समर्पित है हमारे प्रत्याशी को, और बिल्कुल 1% भी किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। 10 में से 10 सीट हम हरियाणा में जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। जो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में आए हैं चुनाव से ठीक पहले, इनका कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए जयंत चौधरी जी जो है, वो जो हमारे जाट समाज के कहें, हमारे किसान वर्ग से कहें, हमारी जो कमेरी वर्ग है, उनके जो मसीहा रहे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी के परपोत्र हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देने का काम किया है। तो बिल्कुल उनका एक मान सम्मान है, उनका एक प्रभाव हमारे क्षेत्र पर है। वो हमारे बड़े नेता के परपोत्र हैं और खुद भी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। तो बिल्कुल उनका प्रभाव होगा, उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात पर अमल भी पाने का हम काम करेंगे। अब की बार कितनी उम्मीद लगा रहे हैं आप? पूरे देश में कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की?
देखिए मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, तो मेरे लिए अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। मैं तो मोदी जी वाली बात कहूँगा, अब की बार 400 पार। जो मोदी ने कह दिया नहीं 400 से पार होगी पार। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? वीर सिंह है साहब। आप क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में कैसा माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है? देखो जी, मोदी के पक्ष में जाएगा माल। तो जो हमारी सरदारी है गठबंधन के, जैसे इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है, हमारे लोग भी इकट्ठे हुए के कृष्णपाल को वोट देंगे, धर्म चौधरी के साथ सबको गठबंधन में मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मोदी नहीं आपको लग रहा कि अब की बार एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के कोई खिलाफ फर्क में? नहीं पड़े तो एक बड़ा चढ़ाया के बात करते हैं कांग्रेस वाले। गठबंधन की सरकार है, जब भाई बहन का एक ट्यूबवेल नहीं चलता तो गठबंधन की सरकार कैसे चलेगी? ये नहीं चलेगी, बेकार सरकार है। सरकार एक ही है मोदी की। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मास्टर मीर सिंह सैनी अटाली से। तो ऐसा है, अब जो यानी इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, तो उसमें ये है कि यानी जब तक देखो मोदी जी हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? इनको यानी जब तक ये है ना, असंभव है इनको यानी हटाना। क्यों? ये तो यानी भगवान के वहाँ से यानी एक अवतार भेजे हैं भगवान ने, है कि नहीं? इनको हटाना असंभव है। मैं तो यही यानी कहूँगा जब तक मोदी है मुमकिन। जी आपका नाम क्या? नरेश कुमार जी। क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, इस बार क्या चल रहा माहौल? माहौल बढ़िया चला बीजेपी का जी, और बीजेपी यही जीतेगा। मोदी लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार नुकसान हो रहा है बीजेपी को। कोई नुकसान नहीं होगा, 4 लाख से ऊपर जीतेगा। अब भी कृष्णपाल 4 लाख से ऊपर जीतेगा, 4 लाख से जीतेगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम समंदर सिंह है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है इस बार माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? 10 सीटों में से कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं? बीजेपी की पूरी 10 की 10 सीट है, लेकिन 2-3 सीट ऐसी हैं जिन पे थोड़ी फाइट हो सकती है कांग्रेस के साथ। जैसे कि रोहतक सीट है, निकालेगी तो बीजेपी, लेकिन थोड़ी मुकाबला है वहाँ, क्योंकि जाट जो हैं और किसान नेता वहाँ थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी यहाँ तो कोई फाइट ही नहीं है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाटों में नाराजगी है इस बार? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है, लेकिन उनका कैंडिडेट जाट है वहाँ, तो एक होता है ना अपने कौम के प्रति हर किसी का, तो ये बात है बस। हाँ बस। तो जैन चौधरी को यहाँ किस लिए बुलाया बीजेपी ने? यहाँ भी जाटों को साधने के लिए बुलाया है? वो तो अलग अलग बीजेपी के नेताओं की लगाई है ना ड्यूटी, कोई कहीं है कोई कहीं है। ये खूब जाटों का गांव है, लेकिन यहाँ बीजेपी का एक तरफा माहौल है। हाँ, ये प्योर जाटों का गांव है, जो हलालपुर गांव है हमारा। 2 बरादरी हैं इसमें, जाटों की, डागर और तेवतिया, लेकिन पूरा बीजेपी का एक तरफा माहौल है। आप देख ही रहे हो, भीड़ एक तरफा माहौल है। मतलब नहीं लगता आपको? देखिए ये कहीं ना कहीं ये बात तो है गलियारों में कि इस बार कहा जा रहा है कि जेजेपी के साथ में जब से गठबंधन टूटा, उसके बाद से बीजेपी को ये लगा कि जाट वोटर्स नाराज हैं, तभी जो जाटों के नेता हैं आरएलडी के मुखिया जैन चौधरी, उनको अपने साथ में लेके आए और फिर हरियाणा में भी यह प्रचार करवा रहे हैं। देखो जेजेपी का तो कोई वजूद ही नहीं है हरियाणा में। आप देख भी रहे होंगे, जेजेपी के कोई घुसने भी नहीं दे रहा किसी भी गांव में, कोई सपोर्ट ही नहीं है। जेजेपी तो खाली खत्म है। बस कांग्रेस के साथ 2 सीटों पे है जो फाइट है, मैंने बताया पहले आपको, जैसे रोहतक, ठीक है जी, एक जैसे कुरुक्षेत्र भी है थोड़ा सा। बस मतलब कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं टक्कर है, पर बाकी 2 सीटों पे टक्कर हो सकती है। 8 क्लियर बीजेपी जीत रही है। चलिए जी, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम मुकेश तेवतिया जी। हाँ जी। तो आप भी उसी बिरादरी से हैं, देखिए जिससे जयंत चौधरी आते हैं। आप मुझे बताइए, इस चुनाव में जयंत चौधरी के यहाँ पर आने के बाद में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, जहाँ पे आने के बाद में प्रभाव पड़ेगा, हमारी पाल पे तो पड़ेगा। एक तरफा माहौल है गांव में भी, और पूरे क्षेत्र में, पूरा लोकसभा में, फरीदाबाद में एक तरफा माहौल है। ये तो सब कहने वाली बात है कि भाई जाट विरोध कर रहे हैं, वो करे, कोई विरोध में नहीं है, सब एक तरफा ही माहौल है। लोकसभा प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के पक्ष में ही, मोदी जी सरकार के ही 400 पार अब की बार होगी सरकार। हाँ जी। जी आपका नाम क्या भाई साहब? ललित नरवत। आप किस तरह से सोचते हैं इस बार कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव में किसकी लहर चल रही है? ये जो इलेक्शन है ये है देश के लिए, ये गली नुक्कड़ का इलेक्शन नहीं है, ये देश के लिए है, और ये मोदी जी का इलेक्शन है, उनको मजबूत करने का इलेक्शन है ये। जी कैसा आपको लग रहा है कि किसकी तरफ पलड़ा भारी है, कैसा माहौल है? जयंत चौधरी हमारे जाट नेता हैं, और चौधरी चरण सिंह का इस गांव से लगाव रहा है, तो इस समक्ष में कृष्णपाल जी के समर्थन लेने आ रहे हैं, वो लोगों से अपील करने आ रहे हैं। जयंत चौधरी के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी। जी आपका नाम क्या है? मुकेश। आपके कैसे विचार हैं चुनाव में, क्या लग रहा है किसकी तरफ जा रहा है मामला? चुनाव भैया मोदी, माननीय मोदी साहब
प्रधानमंत्री बनेंगे और श्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के एमपी बनेंगे। जो जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके आने से चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? वो हमारे जाटों में तो प्रभाव पड़ेगा ही। हमारा नेता है वो चरण सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं बहुत समय पहले के, उनका वो बच्चा है, इसलिए उससे फर्क पड़ेगा हमारे इलाके में, जाट समाज में। आप क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में ऊंट किस करवट बैठ रहा है? देखो सर, कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद क्षेत्र में विकास तो बहुत किया है। पृथला में यूनिवर्सिटी दी है, जो किसी यूनिवर्सिटी से वाकिफ नहीं था वो क्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला बन गया। जहाँ यहाँ पहले जमीन 50-10 लाख रुपए की थी, आज 5-5 करोड़ रुपए की जमीन है। विकास तो किया है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर जी जरूर बनेंगे एमपी हमारे, ये रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी हमारी। सरकार आप कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले सरकार बदलने की बीजेपी को जरूरत पड़ी, तो वो जरूरत क्यों पड़ी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखो सर, ये तो ऊपर की बातें हैं, जरूरत पड़ने तो है, जनता तो नहीं चाहती सरकार बदले। श्री मनोहर लाल खट्टर ने जो विकास किया है, आज जो जॉब लगती है हमारे देश में है, वो एमएलए के फोन से नहीं लगती, वो बच्चे की क्वालिफिकेशन से लगती है। ये पहला मुख्यमंत्री था जिन्होंने क्वालिफिकेशन पे जॉब दी थी, इंटरव्यू पे जॉब दी थी। वो नहीं था फोन आ गया ये नंबर लगा दे, ये नहीं था। इस फोन के चक्कर में मैं भी हरियाणा पुलिस में होता, फोन के चक्कर में हम रह गए जी। पर उसके बाद हमने बीजेपी का साथ दिया है, या फोन के चक्कर में रह गए जी कि फोन करवा देंगे विधायक को, विधायक का ही कि न सुने रहे। पर मेरा भाई क्वालिफिकेशन बेस पर लगा है, मैं उस बात पे खुशी हूँ।